नमो वज्राय नमो योगे सत्यसाहुने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं नमोऽस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासुते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोऽमङ्गले प्रत्ये उच्चामि समयबाहो नमो सुभते गले वणिगो। ग्रंथाधिराज समयसार जी आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा जो परिशिष्ट में 14 भंग 14 कलशों की रचना 248 नंबर का कलश निकाला है। हमारे में 654 थे। बायाथे परिपीत मुझत निजा व्यक्तिरेकी भव विश्रांतम परोपरे हरितो ज्ञानं पशो स्थिरति यततदिस्वरूपतमिति स्यादादिना बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पी लिया गया है आत्मा। किसी दर्द नहीं सब यदि जीव ऐसा समृद्ध ऐसा कर सभी कभी 2 रुपये राजा का राजा 2 रुपये देना है 4 रुपये ऐसा भगवान द्रवपने गुणपने पर्यायपने समृद्ध तत्व और बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कौन। इतनी पूजाएं हो जाती, इतनी पर्व आके चले जाते, इतनी अच्छी वाचनाएं हो जाती, सेवे हो जाती है और ये मिथ्या पिघलता सीधती पिघलता नष्ट करता अपनी आत्मा। कैसे? पूजा में बहुत आनंद आता है, आत्मा में नहीं। ऐसा बोलता अपने मौत से। आज के आयोजन कीजिए, आनंद कीजिए आत्मा में। पंडित जी बहुत अच्छे, शास्त्र बहुत अच्छा, सीढ़ी बहुत अच्छा, गुरुदेव बहुत अच्छा, आत्मा बहुत अच्छा। ये देव शास्त्र गुरु सिर्फ आत्मा बताने के, तो ये आत्मा को मिस करते। कहाँ मिस कर रहा है? जहाँ से जीव का जीवन बदलता है। मतलब वेद शास्त्र गुरु रतन सुख 3 रत्न करता। इस 3 रत्नों के होने में निमित्त यही है, इनसे बड़ा और कोई भगवान नहीं बचा। इतनी बड़ी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी तो कहाँ जाएगा? कहाँ से पकड़ा उन्होंने कि तुमने 415 गाथा सुन ली, 246 कलश सुन ली और तुझे आत्मा नहीं दी। समझ गए क्यों नहीं? कि तूने आत्मा को ज्ञान मात्र सुना है तो तूने कोई पुस्तकी ज्ञान माना, तूने कोई इंद्रिय ज्ञान माना, तूने कोई ज्ञेयों से ज्ञान माना। तुझे कोई ज्ञान से ज्ञान नहीं दिखा, ज्ञान कहीं से आता दिखा, इसलिए तूने अपनी आत्मा की विनष्ट कर। समुद्र में भी तेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम उनकी उतार रहे वापस आ।
सारे विश्व के पदार्थों ने इसके ज्ञान को पी लिया। पी लिया समझ, पी लिया हो जाता है तो पीला पीला दिखता है। तो इसके ज्ञान को सारी दुनिया के विषयों ने पी लिया। यानी ये कहता है कि ये कलश बहुत अच्छा है, ये ज्ञान अच्छा नहीं कहता कि कलश बहुत अच्छा है। भैया तू न होता, तेरे में ज्ञान नहीं होता तो कलश समझ में जाता। यदि हमें जानने की पावर ना होती, सामर्थ्य ना होती, तो कलश क्या कर। भगवान सर्वज्ञ मिले, जब तुम समझने नहीं तो तैयार, तो भगवान क्या करते। जो सोया हो नींद में उसी जगाया जाए, चले महाना नींद का, उसको कौन जगा। तू अच्छे से लगाना। अब तो आज आखिरी है, बाबा तो चले जाएंगे 10 लाख अपनी लेना है। आत्मा तो अनादि है ना, शरीर तो चले जाएगा, ये घर तो छूट जाएगा, ये माहौल तो बदल जाएगा, दिन तो चले जाएंगे, पर जिनकी आराधना रुचि में हुई है, आत्मा में, वो नहीं छूटी। जिनकी दिनों में व्रत चल रहे थे वे तो कल से खाली हो जाए, और जिन्हें आत्मा अच्छी लग गई उनको कभी कोई रुचि नहीं पड़ती। तो अपने पास ज्ञान है कि नहीं भाई साहब? है, कुदरती है, किसी ने बनाया। और प्रति समय ज्ञान जानने का व्यवसाय करता है, किसी कोई करवाता है नहीं। और ये ज्ञान बाहर से आता है कि भीतर से आता है? भीतर से आता है। तो तुम्हें क्यों बाहर से ऐसा पूछ रहे? ये इतना तो अपन ने हाँ पढ़ा, यहाँ कोई आत्मा नाम की वस्तु है, वो ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान स्वभाव होने से जानती है, और मेरे से ज्ञान नहीं आता, ऐसा तो दिमाग ठीक है, इसमें थोड़ी कोई तकलीफ। सबके सामने बैठे, मतलब वक्ता के ऊपर दया करने भी सामने तो ऐसा देखता है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शक्कर मीठी है कि नहीं, कि मीठी करना मीठे, तो तुझे कड़वी क्यों लगती? पित्त जड़, इसलिए कड़वे लग, बुखार में अच्छी नहीं लगती। शक्कर में तो कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे सभी जीव हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कहीं से जीव लाना पड़े, सभी जीव। और ज्ञान स्वभावी है कि जड़ स्वभावी? ज्ञान स्वभावी। और ज्ञान स्वभावी होने से जानने का काम बंद हो गया कि चालू? चालू। सोने के समय कि जागने के समय? हर समय चालू। क्यों? क्योंकि नेचर तरीका नहीं, निरपेक्ष, सहज, स्वाभाविक है, अनादि अनंत है। आत्मा ज्ञान, ज्ञान स्वभाव से ज्ञान। अब इसमें तो कुछ नहीं बना, ये हो गई वस्तु व्यवस्था। अब आगे गड़बड़ी क्यों चल रही? वो कह रहे कि तेरे ज्ञान को पूरी विषयों के पदार्थों, जगत के जितने पदार्थ हैं उनने पी लिया। पी लिया है नहीं तो बिल्कुल खाली डब्बा बैठा है। और तेरे ज्ञान को हम जब भी पूछते हैं कि आज का प्रवचन कैसा, केसरिया का पड़ा, आज की पूजा कैसी है, अच्छी रही, अच्छी रही कि सच्ची होना ना मंदिर पूजा में मन लगा के लगा, शाबाश, पूजा में लगनी चाहिए। यदि इतना नहीं लगता तो तुम आगम में नहीं कर, तुझे तो लोग व्यवहार में भी रहने लायक मन लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अपने भगवान, अपने कसाईवन, अपने तत्व। अब ये समय सारा है, मैंने कहा कि पूजा अच्छी है कि ज्ञान अच्छा है? ज्ञान अच्छा है। ज्ञान अच्छा है कि ज्ञायक अच्छा है? ज्ञायक अच्छा है। ज्ञायक अच्छा है कि तू ही अच्छा है? ऐसा हानि पढ़ता पुस्तक पढ़ता है, जैसे कैसे अपनी तारीफ करें। अरे अध्यात्म में अपनी तारीफ में धर्म होता है, मुँह से तारीफ नहीं की जाती, अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है। तो क्या लिखा पहली लाइन कि तेरे ज्ञान को बाह्य पदार्थों में पूरा पी लिया, संपूर्णतः बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। स्कूल से ज्ञान, मैडम से ज्ञान, पुस्तक से, बालकोश से ज्ञान, फिर बाद में वर्तमान चरणान सब शास्त्र पढ़ लिया, बहुत अच्छे, सब में ज्ञान, सब में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आत्मा हो 1 2 3 4 9, 10वां कहाँ? 10वां कहाँ? मैं कैसे मान जाए? यही तो गड़बड़ी। ये मान जाता तो समय साथ कुंद देव मिलना सार्थक नहीं हो जाता। ये मान कैसे ले हम इतनी जल्दी?
जब तक पसीना ना आए। यह कैसे गजब की कर रहा है कि कोई इतना सोचता कि देखो पूरा समय साल बता दिया, जैसे हो गया पूरा कर। कुंद देव ने बताई 415। भैया भेष में धर्म नहीं, लिंग मुक्त का माने। तुमने पीली केसरिया और सफ़ेद साड़ी पहन ली इसलिए तुम पुजारी बन जाओ, ऐसा हमें विश्वास नहीं। ये तो भगवान की आज्ञा मानोगे तब उस दिन कहेंगे पूजा। अब तुम्हें आत्मा तो लगे, तुमने तो कपड़ा बदल ली। चोर आदमी कपड़ा बदल ली तो चोरी छूट गई क्या उसे? टीवी छाप कपड़ा बदल तो उससे क्या हो गया? मुक्त हो जाए। इसे रुचना चाहिए आपको, इसे मौत से नहीं, अंदर अंदर श्वास श्वास में निकलना चाहिए। क्या गजब है ज्ञान, कैसा स्वभाव, निरपेक्ष से आनंदमय, जैसे सिद्ध भगवान आनंद भोग रहे ऐसा मेरे में भरा। क्या गजब की बात समझ में। ओ मुझे तो इन बातों की भरी न थी कि मैं भगवान। मैं तो सोच रहा था ये भगवान बाहुबली। बाहुबली कहते मैं देख कहाँ देखता, तुम हमें देख रहे, हम कहाँ देखते? तभी तो देखते, वो तुम्हें देख। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी कठिन पढ़ाई नहीं है, मैं प्रयोग की पढ़ाई। पढ़े लिखे तो हम और आप सब। यहाँ कौन को नहीं मालूम कि 6 द्रव होते? बताओ भैया कितने द्रव होते? 6 द्रव होते। तुम कौन सा द्रव? जी द्रव। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है, सब बता देंगे, सब पंडित जी यहाँ। हिम्मतनगर में तो बुरी हिम्मत रखे वो आ सकता है। यहाँ तो सब स्वाध्याय। अभी कह रहे हैं कि भैया भी जान लेने से, परीक्षा पास हो जाने से कोई भगवान नहीं बनेगा ना, सब नहीं दर्शन। तू अपनी परीक्षा में पास हो कि तुझे क्यों लगता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं साड़ी की दुकान पर बैठता हूँ, ये क्यों नहीं लगता कि मैं ज्ञाता दृष्टा। अपनी सी बात करो। अपन को उत्तर अपने भीतर से आना चाहिए, पढ़ पढ़ के नहीं आने चाहिए। शास्त्र पढ़ के तो हम और आप सब बोल रहे हैं अपन तो आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है। अरे ऐसी परीक्षा थोड़ी दी जाती है। आत्मा में प्रति समय पास होना, 24 घंटे, कभी भी 2 बजे रात को भी हिलाओ, हु आर यू, तो क्या निकलना चाहिए? पूछो अपने से क्या निकलना। इतना सरल धर्म है, कठिन नहीं है, पर रुचि भी चाहिए और क्षय ज्ञान का सदुपयोग। ज्ञान सही होना चाहिए और प्लस आस्था से, विश्वास से, लगन से, रुचि से, ये तो प्राप्त हो। नहीं तो अपन तो ऐसे समय सार है ना, अनंत बार पढ़ते। हमारे यहाँ रविंद्र जी आए पंडित जरूर, तो बोले सुनो, जैसे तुम बैठे ना ऐसे तुम्हारी पोजीशन में मैं अनंत बार तुम्हें ऐसे ही इसी नगर में अनंत बार समय सार समझ। और बिल्कुल नहीं बोल। क्या कहा पंडित जी? मैं तुम्हें इसी पोजीशन में अनंत बार समय सार सुना चुका हूँ, और बिल्कुल न तुम पिघलते हो न मैं। यदि पिघलते तो इसमें हुंडा और सरपड़ी पंचम काल में नहीं है। कैसे भटक रहा है ये, कितने कष्ट है संसार। एक एक के कष्ट जाके देखो अस्पतालों में, गरीबों को देखो, 10-10 दिन यदि पानी बरसता है तो उनके यहाँ चूल्हे नहीं। इतने बड़े लोगों के ऊपर पत्थर बरसते, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता है, सड़क सड़ा देते, कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कैंसर के क्या हाल है, कोरोना के क्या हाल है, कोविड के क्या हाल है, किसकी बात करें, कौन सा रोग अच्छा है, कैसे सहन किया होगा और कैसे सहन करना पड़ेगा। बहुत हिम्मत चाहिए संसार में भटकने की। आज कितनी उत्तम ब्रह्मचर्य में बातें करें। शरीर तक के अंग भंग सब गिना दिए पंडित साहब। सूर्य किया के असुचितन में काम रोगी पगला जैसा, पता नहीं इसके दिमाग में कैसा आ गया, जो शादी विवाह में तो लग गया, चलो तीर्थंकर कल भोगों में फंसा ही रहता। उसमें दम तो पूछो जरा, कोई सुखी हो तो बता। अरे भैया ये कोई कीड़ा काटता है, नहीं पालन कर पाते, पर थोड़ी आसक्ति तो छोड़। कोई पर्व है, कोई पवित्र जैन कुल है, कोई भगवान बनने के लिए जन्मे, ये तो लक्ष्य कदम हो। गुरु भगवान भोग से जा रहे हैं, अपन शादी रह जाए। महावीर जयंती हो, तुम शादी कर रहे, अच्छा पवित्र दिन, शादी तुम भगवान बनो उससे। फिर से सुनना भी है, ज्ञान मात्र भाव में अपन कोई आचार्य देव पूछ रहे हैं
कि तुमने बताओ आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र पूरे समय सार में कहते आए हैं, तुम्हें क्या समझ में आया? संकेत ज्ञान मात्र में उपाय भाव के भाव कैसे घटाओ, इसमें मोक्ष मार्ग और मार्ग फल कैसे घटाओ? ये ज्ञान मार्ग आज 10 माह अपन जाने की तैयारी है, कैसे घटाओगे? इतनी बड़ी जीवन यात्रा है, पर अभी वो दिख नहीं रहा, वस्तु दिख नहीं रहा तो छोड़ो, वो समझ में तो आ जाए। वो कह रहे एक ज्ञान मात्र में साधक पना भी है और साध्य भी, उपाय भी है और उपाय भी। यदि मैंने ज्ञान मात्र कहा तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल, मेरे चित्त में पूरा पूरा दिख रहा, और तूने जो समझा है वो नहीं समझ रहा जैसा इसमें लिखा, तब ये लिखा 14 भाव। बताओ ज्ञान मात्र भाव में मार्ग और मार्ग फल कैसे निकाल? साधना बताओ और साध्य बताओ, दो चीज, और है एक ज्ञान। किससे समझ में आए बताओ कि इसमें साधक पना भी है और साध्य पना भी, इसी में एक ज्ञान मात्र, उपाय भी इसी में और उपाय भी इसी में। संकेत कैसे घटाओ? वो कहते इसलिए मैं सोचा कि ये हमारे भाव ही नहीं पकड़ रहा। हमने ज्ञान क्या तो जैसा पढ़ता है, जैसे कोई ज्ञान है और कोई पुस्तक पढ़ना पड़ती है, उसमें से ज्ञान आता। अरे ज्ञान यानी ज्ञायक आत्मा जीव द्रव्य, ज्ञान यानी ज्ञान गुण, और ज्ञान यानी जानने की पर्याय। इसमें द्रव्य गुण पर्याय सब है। हमने कहा एक ज्ञान, परंतु उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी। तो जब द्रव्य गुण है तो उसका आश्रय लेंगे, और जो पर्याय है वो उसको भोगेगी, देखेगी, समझेगी। तो दो बातें आई कि नहीं उस ज्ञान में? कहा हमने क्या? आत्मा ज्ञान मात्र है, और उसका अर्थ क्या है? आत्मा ज्ञान मात्र यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान गुणों का धनी, जानने के व्यवसाय रूप धनी है। ऐसा ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय सब है उस ज्ञान शब्द में। हमें तो ज्ञान यानी बातें लगती, पढ़ लिया उसे ज्ञान मानते हैं, पढ़ लिया इसे तो ज्ञान ही नहीं कहते जनवा, इसे तो ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान तो उसे कहते जो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर, ज्ञान उसे कहते जिसका बना है आत्मा, ज्ञान उसे कहते जो जीव का लक्षण, ज्ञान उसे कहते जो ज्ञायक, जो ज्ञात हो तो वही शुद्ध ही रहता, कभी अशुद्ध होती। ज्ञाकार होने पर भी घी कृत अशुद्धि नहीं आती है। ऐसा गजब का सब याद समझ में आता है कि ज्ञान मात्र भाव में साधक बना साध, यानी इसी में मार्ग निकालो और इसी में मार्ग की फल अरहत सिद्ध दर्शन का बताओ। वो कहेंगे क्या? ज्ञान। और उसमें दो चीज़ें निकलना है, क्योंकि अपन सुखी होने आए, जैसे पढ़ने के लिए थोड़ी आए कि आत्मा देखे नहीं और सुखी हो जाए, अनुभव के बिना सुखी हो जाए। ऐसा धर्म नहीं अपना, बातों का धर्म नहीं है, प्रयोग का धर्म। यदि तुझे ज्ञायक कहा है तो यू हैव टू सी, उसे अवलोकन करना चाहिए, फीलिंग करना चाहिए, वेदना चाहिए। इसके लिए पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। पढ़ाई तो तुम सबके घर में अपनी अपनी अच्छी अच्छी हुई, ग्रंथ तो हर घर में अलमारियों में ऐसे भरे हैं जैसे सब सम्यक दृष्टि, वो अलमारी में भरे अपनी ज्ञाता में ज्ञायक में भीतर कितने घुसे। फिर से पूछे कि एक ज्ञान मात्र भाव में साधक पना कैसे निकालोगे बताओ? अधिकांश स्वरूप वस्तु ऐसी नहीं है। ज्ञान क्या तो वह कुछ है ही नहीं, वो वस्तु है। ज्ञान तो एक वस्तु करना, और वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सब है। और वो वस्तु अकेले ज्ञान की नहीं बनी, ज्ञानादि अनंत गुणों की नहीं। ये ज्ञान कहने से अनंत गुणों का भंडार दिखना नहीं। शक्कर कही तो उसमें पूरी मिठास दिखने लगी, सोना कहा तो चमक दिखने लगी, बर्फ कहा तो ठंडक दिखने लगी, सूर्य कहा तो प्रताप पुंज दिखने लगता है। तो ज्ञान कहने में तुम्हें क्या दिखा? ऐसे दिखे ही नहीं। तो क्या कर रहे बैठे? हीरा और किसान मिल गया उसे, गुरु ने दे दी। अब वो बोले कि साहब इस पत्थर में क्या होगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इसकी कीमत पूछ किया। तो गया सब्जी वालों से, तो उन्होंने कहा कि 2 दर्जन कीले ले जाओ। किराने वाली से कहेंगे तो 100 रुपये का सामान, कपड़ा वाला का जाता, सुनार से कहें तो 10 तोले सोना। जवेरी जानता है कि हीरा करोड़ों का हीरा तो है, पर उसके लिए देख
देखने की आंख तो चाहिए। ऐसे तुम भगवान तो हो पर उतना मन तो चाहिए। भगवान कह रहे भी कह रहे निर्दोष भी। सर्वज्ञ देव के निरावरण दिव्य ज्ञान में अपना आत्मा भगवान दिखता है और दिव्य ध्वनि यही प्रस्फुटित है। अनंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्य उपाध्याय उपासित साधु साधित जीव तत्व विवेचनी अजीव तत्व प्रबोधिनी आश्रय तत्व विवेचनी बंध तत्व विदारिणी संबर तत्व प्रदायिनी निर्जरा तत्व निर्जरणी मोक्ष तत्व प्रदायिनी ऐसी हमारी जनवाणी मम्मी। कितना मेवा भरा उसकी गरिमा आई नहीं रही जैसा लोग बता रहे तू तो चैतन्य ही रहा। अच्छा होगा अरे अभी हमें दिख तो नहीं रहा। अरे दिखना दिखना की बात कहाँ से सीख गए। दिखना नहीं कहलाता, आत्मा पूरा द्रव्य ज्ञान में बैठा है। यही जो ज्ञान है ना यही आत्मा, ये तेज आत्मा दोपहरी की प्रवचन जी जीनु होए तेज हो, जिसका होता है वो वही होता है, वही ज्ञान ज्ञान है ज्ञान भगवान। कुछ मजा ही नहीं आया तो मजा कहाँ से आया। अपन लड़के को छोटे से बच्चे को 2000 का नोट दें, उसे जो आइसक्रीम के बराबर है उसके चापी में 2000 दिया वो का समझे 2000। ऐसे अपन बनिया आदमी पैसा की कीमत बात है, अपन का समझे भगवान। अरे भैया तेरे ज्ञान को सारे गेयों ने पी लिया है, उनने नहीं पिया, तूने पिला दिया उन्हें कि मेरे पास ज्ञान नहीं है। पंडित जी आप ही बहुत अच्छे हो, आप ही हिम्मत नगर में रहो और रजनी भाई से कहो पंच कल्याण कहो। वे कह रहे रजनी भाई पंच परमेष्टि की भी जरूरत नहीं है, तेरा भगवान है ज्ञान और तेरा ज्ञान भीतर से हो रहा है, इसे करने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरली जाननहार जड़ाए छे सवान युग आए। मंत्र है ना लाचन क्या है, जाननहार नाए छे और सवाने योग आए। गुरुदेव का मंत्र क्या है, नदा भगवान। कैसी बातें मिल गई। ये बातें मानो विधि थी श्रीमंदर भगवान के पास चलती, जो अपन को घर क्षेत्र में हिम्मत नगर में ऐसी मंगल बातें अपने घर में आ जाए क्या। तो जब ये 10 करोड़ का तुम्हारी उसमें बैंक में निकला पैसा ले लो, अपन ने कुछ किया ही नहीं। और इतना पैसा में कौन कहाँ से आ, तुम तो रख लो। तो अपन ऐसे खुश हो जाएंगे जैसे सम्यक दर्शन होगा मोक्ष। तो ये कह रहे हैं कि तू भगवान, ऐसे कैसे भगवान। अच्छा जब है ही है कोई बनाना थोड़ी, कोई नयों की कृपा से थोड़ी होता है भगवान। सचमुच में तो ज्ञान स्वभाव। अच्छा हमें विश्वास कैसे होगा हम ज्ञान स्वभाव, हमें विश्वास कैसे होगा हम ज्ञान। अरे जान नहीं रहे, जान ही तो रहे, ये नहीं पता चल रही। 24 घंटे जानना कोई बंद करा के बता दे। किसी की ताकत हो, कोई कर्म उदय जाए, कुछ भी बिगाड़ हो, असात नरक मोह कुछ भी हो जाए, जानना बंद करा के बता दे। तो फिर ये नेचुरल है। और ये कब से है, अनादि से। कब तक रहेगा, अनंत काल तक। त्रैकालिक स्वभाव, इसकी खुशी नहीं होती, खुशी में मिथ्या भक्त। ऐसे थोड़ी जाता है जैसे अपन सुन रहे सुना रहे, अहो मुझे तो इन बातों की घड़ी न थी, मैं भगवान ज्ञान स्वभावी अंदर से स्वभाव। बाहर पदार्थ कितने 6 द्रव्य का मेला लगा। अब तुझे जो समझ में आता है वो कहाँ से आता है, जब कोई पढ़ता है पंडित जी जब समझ जाए। ऐसा अपन को अनादि से निमित्त करो। और आचार्य कहते जब तू समझता है तो पढ़ाने वाली निमित्त। सोच बदलना, क्या कहा हमने, जब कोई पढ़ के समझाता है तो हमें समझ में आता है इसमें इतनी मही, अपना ही चिंता। और आचार्य ने क्या कहा, जब तू समझता है तब पढ़ाने वाले पे उपचार। यदि पढ़ाने वाला समझाए तो क्या नुकसान। पंडित साहब
यदि पढ़ाने वाला प्रवचन का इनकी कृपा से हमें समझ में आए तो क्या नुकसान है? पराधीन हो गई वस्तु, भगवान सर्वज्ञ का तो शत्रु, जो स्वतंत्र देखते हैं, स्वतंत्रता समझाते हैं, और तुम उनके सामने कहता है कि आपके बिना नहीं होता ज्ञान। अरे तेरे बिना समझ में नहीं आया, कैसे समझा देगा कोई? कैसे समझा देगा? यदि वो समझा सकता है तो उसमें फिर दो गुण होने चाहिए एक्स्ट्रा, अपना भी काम करे और पड़ोसी का भी काम करे। तो अपने भगवान ने तो द्वि क्रियावादी आते नहीं देख, हमारे अरहंत भगवान द्वि क्रियावादी। पारसनाथ ने किसी का केस नहीं निपटाया आज तक, उन्हीं का नहीं निपट पाया। सिरपुर वगैरह कितनी जगह चल रहा है, तो पारसनाथ को राग ही नहीं। अब अपन उनसे पैसे मांगे तो मिलेंगे भी नहीं, कि हम छोड़ के आए, बस कहाँ से दे देंगे? ये लड़का बच्चा मांगे तो हम ही नहीं साथ देने की। तो फिर क्या चाहते? जैसे वे है हो मेरी ऐसी दशा, आप भगवान है। इसको भक्ति व्यवहार। अब वो भक्ति कब होगी? जब ये लाइन पचे, आज से कान पकड़ता हूँ कि गेयों से ज्ञान नहीं मांगू, ज्ञान में से ज्ञान। बाह्य पदार्थों के द्वारा उनने नहीं किया कुछ, वो तो बेचारे जहाँ के तहाँ पड़े। बाह्य पदार्थों के द्वारा तूने अपने ज्ञान को पूरा पिला दिया, संपूर्णतया तेरा ज्ञान पी लिया गया है, यानी है ही नहीं। जब ये होती है तब मुझे ज्ञान हो, जब वो पैसे आते हैं दुकान में तब ऐसा। आज अच्छा का अच्छा रहा, बहुत दुकान चली, तो दुकान चली तुम्हें कम है क्या? वो तो चलिए उसमें योग्यता से तुम का खड़ा, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़े, और तुम्हारा क्या बढ़ गया? कितने प्रदेश बढ़े, कितने गुण बढ़े? तुम तो पुण्य जला के बैठे, तुमने तो अपनी शांति भंग की, तुमने तो अस्तभाव रूप प्रणाम किए, तुमने तो कर्म मांगे, तुम्हें क्या मिले? तुम काय को हंस रहे? सुध नाही रही है मिथ्यामति छाए गई, सूझने तैयार। तो अभी कहते हैं कि जितने जगत के ये पदार्थ हैं, निमित्त हैं, संयोग में उदय है, जो भी द्रव कर्म कर्म भाव कर्म भगवान है, पुस्तक है, जन्मानी है, ये अक्षर लिखिए, ये सब कुछ है, तथापि इससे ज्ञान नहीं आता। ज्ञान जब आता है तब ये निमित्त। क्या कहा? इनमें से ज्ञान आता है कि नहीं? नहीं आता। सबके जी इसमें से ज्ञान क्यों नहीं आता? इसमें नहीं। और आपके में से ज्ञान क्यों आता है? क्योंकि अपने में ज्ञान है। कितनी सरल बात है, इतना सीधा साधा धर्म। अपनी व्यक्ति को, प्रगटता को जो प्रति समय हो रही थी, उसे छोड़ दिया। वो ही एकांतवादी है, तत्स्वरूप को न जानने वाले, ये अनेकांत स्वरूप की चल। इसमें कितनी बातें कह गए, जिसे अनेकांत स्वरूप की खबर नहीं है, यानी वस्तु अपने से तत्, पर से अतत। बोलो, वस्तु स्वरूप अपने से तत् है और पर से अतत है। पर से है ही नहीं वो बस, और अपने से रहती है। तो वो जब अपने से ज्ञानमयी है, वो पर से ज्ञानमयी नहीं है, तो फिर उसे पर की आशा छोड़ देना चाहिए और अपनी नजर अपने में जाना चाहिए। अपनी से तत् और पर से अतत, तत् अतत एक अनेक ऐसे विरोधी धर्म है। तो ये जीव अपनी व्यक्ति को, यानी अपनी जानने की परिणति को, जाननहार स्वभाव को बैठा है जो, जिसमें ज्ञान नाम का गुण है, जिसमें जानने नाम की पर्याय, जिसमें रत्नात्रय प्रकट होने का धर्म, अनंत शक्तियों का भंडार भरा है, उसको छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? अपने आत्मा को हर व्यक्ति त्यागे करके बैठा है। हर आदमी जब तक मैं त्याग नहीं जाता ना, तब तक बहुत बड़ा त्यागी है। काय का? धर्म का त्याग। ये आत्मा को छोड़ करके बैठा रहता मंदिर, और ये उसे याद दिलाती रहती बात है। सिद्धत्व की स्थापना करो, तुम समयसार हो, सुंदर हो, तुम्हारी कथा तक जगत में नहीं सुनने मिलेगी, हम सुना रहे तुम्हारे गीत। तुम एकत्व विभक्त हो, तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हो, शुद्ध हो, इस रीत से शुद्ध हो, जो है सो है, भाषा भी नहीं उसके लिए, गुण भेद भी मत देखो, अभेद भगवान देखो। अनारी भाषा में समझाया जाएगा, तुम अनार नहीं बन जाना।
कैसे कैसे गजब है, एक एक गाथा में अभिनंदन पद है। बहुत अच्छे जीव, भव्य जीव, ऐसा उठाते अपने। तो अपनी अभिव्यक्ति प्रति समय हो रही कि नहीं, प्रति समय अपना ज्ञान आ रहा है कि नहीं, जान रहा है कि नहीं। जानना कार्य, सतीश भाई बता ना, जानना एक कार्य है, तो बिना कारण के कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब जानना कार्य तो कारण कहाँ होगा? जहाँ कार्य वहीं कार्य। हमने कारण कहाँ देखा, वो कार्य कहाँ? इसमें एक कलश, जब कलश टीका में पढ़ो ना, उसमें से गजब के उदाहरण दिए कि ये जो अक्षर लिखे किसी ने लिखे हो, एक दीवार नहीं होती तो कैसे लिखे जाए, दो ये नहीं होती तो ज्ञान कहाँ से आए? आचार्य जी कहते हैं किसी ने नहीं लिखी, स्याही फैली, वो पेंट है ना ऐसा लाल ऐसा फैला, किसी ने नहीं लिखी। वो लिखने वाले को तो राग आया और हाथ चल रहा है, तो वो स्याही थोड़ी था, वो पेंट थोड़ी था, पेंट ने लिखी। और पेंट यदि, अब बताना कौन बताएगा, दीवार नहीं होती तो ये अक्षर लिखे जाते थे, कौन बताए? यदि दीवार नहीं होती तो ये अक्षर लिखे जाते थे, दीवार के आधार से अक्षर लिखे जाते। यदि दीवार का आधार नहीं होता तो कैसे लिखे? वो जो प्रोजेक्टर पर जिसमें अक्षर आता, इसमें प्रोजेक्टर में कितने अक्षर, कितने? कुछ भी नहीं उसमें। और इसमें लाल नीले पीले चित्र भी आते हैं और अक्षर तो अभी दिखे ही नहीं। आपके यहाँ की सब साफ नहीं है प्रोजेक्टर, तो ऐसे दिखने चाहिए जैसे ये अच्छी साफ हो। लाइट भी नहीं जल रही तो भी नहीं है। हाँ नहीं, जो भी हो आप इसको दिखाओ जिससे सबको लाभ मिलना चाहिए। देखो ये पर्व की बहुत पवित्र दिन क्षणिक हो, और अपन सब चले जाएंगे और ये काम नहीं कर पाए। अच्छा माइक रखना चाहिए, चाहे लाखों रुपये का, ये काम ऐसे होना चाहिए। शास्त्र भंडार के शास्त्र रखने, अचार इसमें ऐसे अचार में बहुत विनय से लगा जाए, अचार के बिना नहीं रखा जाए, क्योंकि आप अपनी बहुओं को और घर को तो बहुत सजा समाते, और यहाँ पर ऐसे उठा देते जैसे खिलौना सा, जैसा लगा सर, ऐसा नहीं चले। और ये प्रोजेक्टर में पूरे शब्द दिखने चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए जैसे अपन किसी को बोझ नहीं पड़ना चाहिए ज्ञान में, इतना फ्री व्यक्ति बैठे। यानी आप क्या अनुकूलता जुटा सकते हो, सब केवल ज्ञानी के पास पहुंच जाएंगे यदि ये सब काम करेंगे। क्योंकि यही तो है, अपना सारा पैसा इसमें लग जाए, ईंट पत्थर की चीज़ों में कम लगे, इसमें ज़्यादा, ये दिमाग में सही चीज़ें आ जाए। भगवान बन जाओ फिर सब मंदिर तो तुम्हें बने बनाए मिलेंगे, जब कीर्तन से अत्यारे मिलते हैं जो भगवान को चाहे पसंद। अभी ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्टर में दिखते हैं, ये अभी सबको ही समझ में आता है कि दीवार ना होती तो अक्षर कैसे हो। आचार्य देव कहते हैं कि दीवार ने अक्षरों को कोई सहयोग नहीं किया, अक्षर ऊपर ऊपर, अक्षर का दीवार में अन्य न भाव, छूता नहीं है अक्षर दीवार। कौन समझेगा? ये तो 6 द्रव्य उनके गुण पर्याय समझने वाले समझे, ये तो वैज्ञानिकों को भी समझे। एक पैर में दर्द और एक पैर बिल्कुल स्वस्थ, और डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की कमी, तो कहीं एक पैर में कहीं नहीं था, तो पैर नाराज हो गया, एक सही है और एक गलत। हाँ, ये अकले नहीं उनकी काम। भगवान से पूछो कि भैया इसने वेदनीकरण जैसा बंद बांधा है और उस जाति के बंद हुए, उस जाति का उदय है। अब ये डॉक्टर कहाँ समझे? मुझे यही कहता ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मर जाता, फिर कह रहे जीवन शक्ति नहीं होती तो मर जाता। मिल कहाँ बैठे थे डॉक्टर? अभी तो अपन को पढ़ना है, सबको देखो बहुत सरल बात है। यदि मेरे में ज्ञान ना होता तो जानना नहीं, कितना सरल पढ़ रहा है। और ये काय से बढ़ा रहे, अनेकांश स्वरूप को बता के, और शैली बताई है उन्हें स्यादवाद की। इस समय आत्मा अपने से तत् है तो पर से अतत है, जो अपने से सत है तत् है तो उसका अपने से धर्म होगा। जब अपने से है तो जब पर से है ही नहीं तो वहाँ से धर्म कैसे हो जाएगा उसका? ज्ञान आनंद धर्म 10 लक्षण मुनि बना बाहर से कैसे आ जाएगा? जब हमारा धर्म हमसे होगा कि बाहर से होगा?
बाह्य पदार्थों के द्वारा पूरी तरह से पी लिया गया है, यानी अभिप्राय खोटा बन गया है। अपनी ही व्यक्ति को अपने ने छोड़ दिया, अपने को विश्वास नहीं आ रहा कि मुझे विश्वास मेरे पास है, ऐसी अरुचि होती है अनादि से। शून्य हो गया है संपूर्णतया, हर तरफ से, न उसे द्रव्य दिखता, न क्षेत्र दिखता, न काल दिखता, न व्यवहार भाव दिखता, न निश्चय दिखता, न व्यवहार दिखता। वह जो दिमाग में आ गया सो चलता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है ब्रह्म संपूर्णतया पर रूप में ही विश्राम। पता कैसे चला कि तुझे घी से ज्ञान होता है, आनंद विषयों में लगता है, बताओ हमें कैसे पता चला? अभी कोई बच्चे को ले आओ तो मन है, वो बिना अवलंबन के 1 मिनट रह जाए तो बता दे, उपद्रव करता है, छोटा हो ऐसा ऐसा फेंकेगा उठाए, 1 मिनट शांत रह जाता है। व्यंतर देव जैसे रहते बच्चे, भूत प्रेत जैसे, तो वो सीधे नहीं बैठते, अब अपने में लगा। यदि आपका भी मन ऐसे उचटता रहता, समझ लेना आपको भूत लगे, पूरी शांत नहीं बैठ सकती, ज्ञाता नहीं देख सकती, आनंद भीतर भरा, ज्ञान भीतर भरा। तो थोड़ी शांति से देखो तो कि जब मेरे भगवान कहते हैं कि तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तो कुछ तो विश्वास लाना चाहिए। यानी साहब पढ़े बिना कैसे हो जाए, कालिज तो पढ़नी पड़ेगा, फिर ऐसा तो करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है ने? पर रूप में ही विश्रांत हो रहा है, विश्राम कर रहा है। हमारा घर बहुत अच्छा भी है, एसी भी है, पंखा भी है, बीवी भी है, धन भी है, सब। अब आत्मा बननी तो नहीं है, विश्रांत कर रहा है पर रूप में। ऐसे को क्या लिखा है? क्या लिखा? पशु, नारकी भी नहीं लिखा। पशु ज़्यादा खतरनाक, यानी अविवेकी को कहते पशु। नारकी तो सैनी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन ले सकता है, पर जहाँ पशु पर्याय 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4, वो क्या लेगा सम्यक? पशु का जिसे 100 पर का विभाग नहीं मानो, अपने को आप रूप नहीं जानता, पर को पर रूप नहीं जानता, उसका क्या होगा? कितना कष्ट पाए। कहाँ विश्रांत करता है, एकदम या कहीं से भी खाली हुआ और उसे विषय लिखेगा, घूम फिर के आएगा और विषय खड़े हो जाए। इससे पता चलता है ये बिल्कुल नहीं जानता। घूम फिर के आत्मा याद आए, कुछ करते रहो, लौट के अपने आत्मा की है। समझ लेना तुम्हें अभी पढ़ना तो आ गया, तुम लौट सकते, फिर से पढ़ना। पशु का ज्ञान, किसी का पशु का ज्ञान पर रूप में ही विश्रांत लेता है, उसे देखते ही नहीं ठिकाना। और मुनिराज को देखो, भगवान को देखो, ज्ञानियों को देखो, अपने में रहते। क्यों रहते? जहाँ है आनंद वहाँ भोग, यहाँ अधिकार है। पशु का ज्ञान कैसा हो रहा है? पिघल रहा है, नाश हो रहा है निरंतर, जैसे ज्ञानावरणी बन रहा है। ऐसा बनता बनता अभी ऐसे नहीं होगा, फिर एक इंद्रिय फिर निगोद में पड़ा है। तो कौन से अपने अपराध, कौन सा पाप किया? बताओ कौन सा पाप किया? गायक की घोर बेइज्जती, पता नहीं चलता है, तो आदत में आ जाता है। जैसे अपन दुकान जा रहे हैं, तो दुकान जाना कर्तव्य गृहस्थ है, ठीक है ना, पर वो अशुभ भाव है कि शुभ भाव? अशुभ कभी लगता कर्तव्य। अब कर्तव्य लगने लगा, वो काय को अशुभ लगता? मंदिर के शुभ को तो हे कहता है और अशुभ को उपाधि है। चतुर है वो, धर्म करना चाहिए। ये कह रहे नाश कर रहा तो अपने ज्ञान। कहाँ लगता है कि हम विषयों में लगते हैं तो हमारा ज्ञान नष्ट हो, ज्ञानावरणी बनता है? कहाँ याद आता? क्या मिल रहा है? को देखो, कितना भी तुम पढ़ लेना शांति नहीं है। ये लुब्धता का इतना बड़ा रोग है कि ज्ञान को फैलाता रहता कि जो दृष्टि में मुक्त होता है उसका विधान आप करो। किसी को आपको वो जो है उसका विधान नहीं होता, आपने जैसा श्रद्धान बना लिया उसका विधान। किसी को नमकीन अच्छा लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, सबकी टेस्ट अलग है। अब आचार्य भी पूछते कि नमकीन अच्छा है तो फिर मीठा काय को उठा खा ले, जब मीठे अच्छे लगता है तो नमकीन काय को खा ले। इसका अर्थ है नमकीन खाता खाता दुखी हो जाता है तो कहते शायद इसमें मिल जाए, और उसको खाता खाता दुखी हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा अगला सा घूमते ही जाता और कुछ होता उसमें है ही नहीं है। वही सब समय हो गया।
तो ये कह रहे नाश को प्राप्त हो। और स्यादवादी यानी जिसने अनेकांश स्वरूप को वस्तु अपने से तक पर से अतत, तो अपने एक आत्मा हो गया तक, इसमें अनंतानंत गुणों का मेल है। और पर से अतत यानी अनंतानंत गेय से छुट्टी मिली, कहीं देखने, हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमें कहीं जाने, जैसे अपन को कॉन्फिडेंस रहता है तो अपन उसी से बात, अपनी दुकान ये भी है, अपन जैसे यहाँ से कपड़ा खरीदते यहाँ से ही करें, ऐसे ही अपनी आदर्श ये, अपन तो मंदिर जाते हैं तो भीतर है ऐसे रहते, ऐसे ही अपन को आत्मा ये अच्छे लगे, अपना आत्मा ही। बताओ शैलेश बाबू, ये आपके यहाँ दुकान है, एसी की दुकान है और सब अच्छे से कर्मचारी काम करें, तो वो रात को फिर अपने घर क्यों जाते जब आपके यहाँ बहुत आनंद आता है? वहाँ तो एसी नहीं, झुग्गी झोपड़ी। इसका उत्तर दे दो फिर हम प्रवचन समाप्त। वो झुग्गी झोपड़ी गरीबी के महल में जाना पसंद करते हैं, आपकी अच्छी दुकान है, यहाँ गद्दे लगे, तकिया लगे, यहाँ तुम बार बार चाय नाश्ता देते हो, फिर प्रेम से पूछ, तो भी वो वहीं जाता है जहाँ रहते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? वो अपना है कि यही तो ये कह रहे तुम समझदार तो बहुत यार, तो अपने घर में देखो ना जहाँ तुम्हारा, इतने में तो आत्मा में क्या है बहू जी, आत्मा तो समझ में सबको आ गई, आत्मी तक कौन लाना, अपनापन कौन लाना? क्योंकि अपनापन तो गंदी जगह में रख दिए, घर है, यहाँ से उठता है तो चूहे की बिल बजाए। बहुत अच्छा मकान, हिम्मतनगर के मकान हमें तो बहुत पसंद है, खूब बड़े बड़े किचन, खूब बड़े बड़े बैठक, खूब वेंटिलेशन, खूब उजाला, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा निर्माण है इसी हो, घर का एकत्व तो वही जन्म दे देगा। आत्मा के अलावा कुछ भी हानि पाना कहीं भी, तीन काल में कोई कितनी तारीफ करे, अरे भैया वस्तु तो आत्मा अपने में तत् पर से अतत। तो जो विषादवादी है, ईमानदार है, भगवान की आज्ञा जने समझ में आ गई, अनेकांश स्वरूप अपना आत्मा जने अच्छा लगता है, ये जीव कैसे है? स्वरूप से तत्, और ऐसी जो मान्यता हो गई है कि कारण से अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव, अत्यंत यानी पहले से प्रकट था, और वो नज़र में और बैठ गया, अरे ये जो हो गया, देखो देखना, देखो ये ज्ञान हो रहा, कहाँ हो रहा? अरे जो हो रहा ना ज्ञान, ये जान रहे, हम जान रहे भाई, ऐसे ऐसे मिलते, ऐसे नहीं मिलते, वो दिखाई नहीं रहे, दिखाई नहीं, कहाँ देख रहे? समझ में आया? दर्पण में मूड है, दर्पण में चेहरा, जब दर्पण में चेहरा है उस समय दर्पण में दर्पण है कि नहीं? तो फिर दर्पण में चेहरा देख लेते हैं, तो दर्पण में दर्पण कहीं चला गया क्या? नहीं है। ऐसे ही आचार्य जो कहते हैं, जब तेरे ज्ञान में बाहुबली दिख जाते हैं तो ज्ञान में आत्मबली क्यों नहीं दिखती? जैसा बाहुबली तो दिखते हैं रोज, पर आत्मबली नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? वो तो बाहुबली आत्मा में दिख रहे, जब बाहुबली हैं और बिना आत्मा के दिखते हैं, तो तुझे आत्मा में दिखते बाहुबली, बाहुबली में बाहुबली नहीं दिखते, कहाँ दिखते हैं? आत्मा। तो आत्मा ना हो तो दिख सकते थे क्या? नहीं दिख सकते, तो आत्मा है कि नहीं? अरे ऐसे कैसे हो जाए? इतनी जल्दी समय कैसा रहेगा? अभी प्रश्न साथ पूरा पढ़ लेंगे। ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन रूप स्वभाव के भार से जिंदा है। यदि सचमुच में सम्यक दृष्टि जिंदा कहो तो जिंदा, वो ही तो मरा हुआ। क्यों? वो मानते नहीं कि मैं हूँ, तो सब कुछ यही से मान, अरे लुट गए, अरे घाटा, अरे वो चले गए, ये ऐसा है। वो अपना सारा परिचय पड़ोस से दे, ये मुर्दे से देगा, कभी साता वेदनी से, कभी असाता वेदनी से, ऐसा नाटक जीवन। कभी अपनी आधारशिला दूसरे को नहीं सौंपा, अपना रिमोट कंट्रोल किसी साता वेदनी असाता वेदनी परदर्भ के हाथ में नहीं देना। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हुआ है, छेद्रम क्या हुआ, कैसी तबीयत है? 100 द्रव स्वस्थ है, कोई गड़बड़ी नहीं। तबीयत तो बहुत गड़बड़ी है, जिसकी हो उससे पूछ, मैं तो गया था। ये अनेकांत को साधने का लाभ। 2 मिनट और ले। कोई सर्वथा एकांतवादी तो ऐसा मानता है कि घट ज्ञान होगा ना तो घट के आधार ही से तो होगा, इसलिए ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। ऐसा मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो
घी उन्हें पी रखा। ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा तेरे हिसाब से। सयादवादी को देखो, वो भी जीव है, जगत में रहते, अपना ज्ञान अपने से स्वरूप से तत्स्वरूप से ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ज्ञेयकार होने पर भी मेरे ज्ञान तो कब छूटता है। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण सयादवादी को क्या कहा, आत्मा मिल गया। मैं दिन भर आत्मा देखता सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी